हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे, मेरे जीवन में काम करने के लिए प्रभु आज मेरे हृदय को खोल कर प्रभु तेरे बेटी में आता हूँ। पवित्र आत्मा लबा लबा सकदो ईमान दगदगा अरबाओ दगदगा। पवित्र आत्मा मैं स्वागत करता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा की निगरानी में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे कब्जा में ले ले। तेरी आत्मा के द्वारा तू बोल और तू बातें कर परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी योजना की पिता इस जगह में पूरी कर बोल के मैं दुआ करता हूँ। तेरा परमेश्वर तेरी बेटी का आकाश से मेरे को शुद्ध कर दे और तेरी आत्मा के द्वारा उस अभिषेक को मैं खोलता हूँ प्रभु, तेरी बेटी में रखता हूँ। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारेंगे। बैठ जाएंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने आज इस गीजिंग में प्रभु ने एक अवसर दिया, प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस स्थानों में लेके आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन बोलता है फल के द्वारा तुम पेड़ को क्या करोगे, पहचानोगे। इसलिए मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता हूँ, मेरे काम के द्वारा मेरा पहचान हो बोल के मेरे प्रार्थना परमेश्वर से करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य माँ की गर्भ से वो पाप के द्वारा जन्मा। हालेलुया, यूहन्ना बोलता है उसका 3 में लिखा है शरीर के द्वारा जात होता है वो शरीर है, वरन आत्मा के द्वारा जात होने वाला वो आत्मा है। हालेलुया, हो सकता है मैं सुपरमैन नहीं हूँ कि स्वर्ग से नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर स्वर्ग से आने वाला अभिषेक है। हालेलुया, हो सकता है कि आपकी तरह मैं दिख रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी तरह वो बैठते उठते चलते फिरते रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर यहोवा की सामर्थ्य आत्मा, एक भिन्न प्रकार का अभिषेक की आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर ने कालेब को बोला, यहोशू को बोला कि इनके अंदर एक भिन्न प्रकार की आत्मा काम कर रहा है। चाहे 22 लाख लोग हो या 30 लाख लोग हो, लेकिन उनमें से तो जो 2 व्यक्ति थे सबसे अलग दिखने वाला व्यक्ति थे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य अभिषेक की आत्मा उनके अंदर रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्वर्ग से परमेश्वर की उपस्थिति में 12 साल तक मैं बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए रोते हुए उपवास करते हुए परमेश्वर की वेदी में था, और तभी मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उस अभिषेक को, आग की अभिषेक से परमेश्वर मुझे भर कर प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं गैजिंग के लिए, मैं जब प्रार्थना में बैठा था, फास्टिंग में बैठा था, तभी परमेश्वर ने एक पहाड़ की तराई को ऊपर से एक ऊंचाई को दिखाते हुए लेकर गया मेरे आत्मा को। तभी मैं देख रहा हूँ कि कलीसिया के अंदर में 2 बोतल ऐसे रखा हुआ है, लेकिन वो तेल मिट्टी में गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देखते देखते मैंने थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। जब आगे जा रहा हूं तो एक दुष्ट का एक वेदी को मैं देख रहा हूं, और जब मैं इससे अंदर घुसा तो दुष्ट आत्मा इधर से भाग रहे, सांप इधर से भाग रहे, श्रापित आत्मा इधर से भाग रहे, अशुद्ध आत्मा उधर से भाग रहे। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि मेरे हाथ उनके ऊपर आने के लिए, एक दुष्ट के कार्य के द्वारा मेरा हाथ उनके ऊपर नहीं आ रहा है। जाओ उस कलीसिया को बोल रहे कि मैं अपनी हाथ इस कलीसिया के सारे लोगों के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ।
यीशु हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारेंगे। हम न्याय की पुस्तक में देखेंगे, उसका 6 का 13 पद एक जन पढ़ेंगे। न्याय की पुस्तक जज चैप्टर 6 वर्स। गिदियोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्ची नै हामीसँग हुनुहुन्छ भनेका यी सबै किन हामीलाई भएको हो? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे कि परमप्रभुले हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याएको होइन र, तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिद्यानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन ने परमेश्वर को बोल रहा है। गिदोन ने उससे कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो आज इस सारे विपत्ति क्यों करते? और जितने आश्चर्य वर्णन हमारे पुरखाओं ने कहते थे कि यहोवा को मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे? अब तो यहोवा हम पर त्याग दिया है और मिद्यानी के हाथ में कर दिया है। आज हमारा जीवन को देखकर बोल रहे हैं, उस गिदोन की समान हम बोल रहे हैं कि हे प्रभु, तू कहाँ है? जो मिस्र को, लाल सागर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, तू पुरखाओं को स्वर्ग से माना खिलाने वाला परमेश्वर, सारे शत्रु के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर, और सारे इस्राएल को आगे आगे आग की खंभा के समान चलने वाला परमेश्वर, तू उनके साथ उनको विजय को दिया, उनके बहुत सारे तेरे आश्चर्य कर्म को वर्णन किए, लेकिन अभी तेरा हाथ कहाँ है? अभी तेरे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में कहाँ है? कहाँ है वो आशीष? कहाँ है वो अभिषेक? कहाँ है वो छुटकारा? आपके जीवन में परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं, प्रभु कब तक इस बीमारी से मैं चंगा होऊंगा? कब तक इस परिस्थिति से निकलूंगा? कब तक इस श्रापों से निकलूंगा? तभी परमेश्वर यहोवा ने, इसलिए मिद्यानी लोगों ने इस्राएल के ऊपर प्रबल हुए, इसलिए मिद्यानी लोगों ने इस्राएल लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए और उनके ऊपर अगर बाधा जन्माने के लिए, उनके खेतों में अधिकार इसलिए नाश करने के लिए इसलिए हो रहा था क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर आसेरा देवा देवती अंधकार की शक्ति के मूर्ति पूजा में अपना जीवन को समर्पित कर दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मेरा परमेश्वर की हाथ ऊपर से ऐसे रुका हुआ है, वो आशीष रुका हुआ है, वो छुटकारा रुका हुआ है, वो चंगाई रुका हुआ है। परिवार में अशांति है, परिवार में कष्ट है, परिवार में दुख है और पीड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वो आश्चर्य कर्म कहाँ गया? हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है? हालेलुया। तभी परमेश्वर ने रात में गिदोन के पास आकर बोल रहा है, तेरे पिता ने एक दुष्ट बेल को रखा है, एक दुष्ट वेदी को बनाया है, तू जा उस बेल को काट डाल, उस मूरत को काट डाल, उस सारे दुष्ट की वेदी को उसको उखाड़ कर फेंक दे। और उसी समय गिदोन ने 25 में हम पढ़ते हैं, गिदोन ने जाकर फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल और दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की बेटी और तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो आसेरा देवी उसके पास है उसको काट डाल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आश्चर्य कर्म इस वेदी के द्वारा उस हाथ को गिदोन के ऊपर आने के लिए रुकावट कर रहा था, उस अभिषेक को आने के लिए रुकावट कर रहा था, उस सामर्थ आने के लिए रुकावट कर रहा था। इस्राएल लोगों को मिद्यानी लोगों के कब्जे से
छुटकारा पाने के लिए ये जो दुष्ट वेदी था, बलिदान था, ये जो अंधकार की शक्ति था, वो रुकावट कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मेरी हाथ अगर तेरे ऊपर आना को देखना चाहता है, वो छुटकारा को देखना चाहता है, वो लिबासा का धवन दिया, उस सामर्थ को, अभिषेक को आपके जीवन में छुटकारे को देखना चाहता है। तो आज इस दुष्ट का वेदी को, मूर्त को आपके जीवन से हटाना होगा। तभी गिदोन ने जाकर उसको हटा दिया, तोड़ दिया, काट डाला। तभी परमेश्वर की आत्मा गिदोन के ऊपर उतर आया। हालेलुया, आमीन। गिदोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा 34 पद में लिखा है, तब यहोवा की आत्मा गिदोन में समाया। और जब गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा समा लिया, अधिकार कर लिया, वो बलवान हो गया, वो सामर्थ्य बन लिया, वो मिदानी लोगों को अपने लोगों से छुड़ाया। अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को जो मिदानी के वश में थे, उन सारे लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बना दिया। आज कौन सी मूर्त आपके जीवन में है जब परमेश्वर की आत्मा आपको अधिकार करने के लिए रुकावट कर रहा है? ऐसा कौन सी मूर्त आपके जीवन में है जो परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में काम करने के लिए रुकावट कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास बोल रहे थे, वो नदी और खोला आपके जीवन में क्यों नहीं बग रहा है? क्योंकि पता है वो मूर्त आपके अंदर छुप के बैठा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की जो जीवन की नदियां आपके अंदर से फ्रूट निकले के लिए, वो बह निकले के लिए, और वो रिवर जो परमेश्वर जीवन की नदियां आपके अंदर से बह निकले के लिए रुकावट शैतान नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना उसका 5 का 21 में पढ़ते हैं, हे बालकों, अपने आप को मूर्त से बचा कर रखो। मूर्ति उससे बचा कर रखो। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना की बातों को बोलना चाहता है। वो मूर्त क्या है? वह मंदिर में रहने वाली मूर्त के बारे में नहीं बोलना चाहता है। जो आपके अंदर जो मूर्त पहला स्थान देकर रखे हो, पाप को, व्यभिचार को, अनैतिकता को, लोभ को, लालच को, लड़ाई झगड़ा को, अशुद्ध बातों को आपके जीवन में पहला स्थान पा लिया है। इसी कारण परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रुका हो। इसी कारण परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर समा नहीं रहा है, क्योंकि इस मूर्त से अपने आप को बचा कर नहीं रखे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, एफिसियों उसका 3 का 5 और 5 का 5 कोलोसियों में लिखा हुआ है कि लोग जैसे कामना, वासना जैसे मूर्ति पूजा की बराबर है। अपने आप को क्या करो? बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर के आशीष से कर्म आप देख नहीं पा रहे हो, वो उद्धार के कार्य को आप देख नहीं पा रहे हो, वो आशीष का कार्य को आपके जीवन में देख नहीं पा रहे हो। उस शत्रु ने, दुष्ट ने आपके अंदर वो मूर्त बनकर बैठा हुआ है। इसी कारण परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर से रुका हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, आज अगर आपके अंदर से परमेश्वर की वाणी को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो जीवन की नदियां को आपके अंदर से खोलने के लिए। परमेश्वर चाहता है यहोवा की आत्मा आपके ऊपर समा जाए, आप भर जाए। आपने तो शुरू किया आत्मा से, लेकिन अभी शरीर में सिद्ध हो रहे हो। आपके शुरुआत के जीवन प्रार्थना में था, उपवास में था, सुसमाचार प्रचार करने में था, संगति में था, वचन में था, लेकिन आज आत्मा से तो शुरू किए थे, लेकिन शरीर में चले गए हम लोग। इसलिए परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रुका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलना चाहता है,
मेरी आत्मा मेरे हाथ तेरे ऊपर आकर समा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन में परमेश्वर का उस तेल गिर पड़ा है, क्योंकि दुष्ट की वेदी का मूर्त आपके जीवन में पाया जाता है। अभिषेक लेने से पहले आपने हृदय की बातों को तैयारी करना होगा। उस जीवन की नदियां तो आपके जीवन से बहने के लिए पहले आपके हृदय से पत्थर का दिल को निकालना होगा। परमेश्वर बोलना को पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे मांस वाला हृदय दे, टूटापन वाला हृदय दे, एक प्यास वाला हृदय दे, एक भूख, परमेश्वर की आत्मिक भूख वाला हृदय दे। परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर समा जाएगा। इसलिए मेरा परमेश्वर इस जगह में चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस जगह में आपके जीवन में काम करने के लिए उस दुष्ट का वेदी को, मूर्त को गिदों ने अपने आप जाकर काटा। आज अपने आप में रहने वाली अशुद्ध आत्माएं, आपको उसको निकालना होगा, काटना होगा, तब जाकर परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर समा जाएगा। हालेलुया। आइए हमने अपने आप में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।